नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजनीति के रंग भी साहब क्या क्या गुल खिलाते हैं। विपक्षी पार्टियों की फजीयत करना, उन्हें नीचा दिखाना और उनकी तौहीन करना, लगता है अब सियासत करने वाले हर शख्स का फंडा बन चुका है। दरअसल पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होने के मुद्दे पर आज राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस एकजुट हुई। धरना भी दिया गया और प्रदर्शन भी किया गया और केंद्र सरकार को कोसा भी गया। लेकिन जनाब, अगर आप किसी पर उंगली उठाते हैं तो जाहिर है कि कुछ उंगलियां खुद की तरफ भी उठती हैं। जरा उन्हें भी देख लेना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी की नीति जिम्मेवारी नहीं है कि वो तमाम मुल्क को विश्वास में ले? कांग्रेस के अंदर जूतों में दाल बट रही है, सामने आ गया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की जनता के दर्द को नहीं समझ रहे। लोगों के खातों में पैसे देने की बजाय उनकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। आम आदमी का विश्वास राजस्थान की सरकार से उठ गया है। संतोष से घबराई हुई है और विशेष करके मुख्यमंत्री घबराए हुए हैं। ये सियासती लड़ाई है साहब, और हर दिन लड़ी जाती है। आखिर अपना वजूद कायम रखने के लिए विपक्ष पर आरोप लगाना भी जरूरी तो हो ही जाता है, लेकिन झेलना पड़ता है तो केवल पब्लिक को। दरअसल राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोमवार सुबह केंद्र सरकार पर जमकर गुस्सा उतारा। एक मंच पर मौजूद सरकार के दूसरे नेताओं ने भी मोदी सरकार को जमकर कोसा। उन्हें पब्लिक का विरोधी बताया गया और अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को भी कहा गया। लेकिन इस पूरे एपिसोड में एक किरदार गायब था, और वो थे सूबे के मुखिया अशोक गहलोत। यानी अपने ही पार्टी के कार्यक्रम में गहलोत शामिल नहीं थे। खैर, अब दूसरे नियम कायदों को छोड़ दीजिए। कोरोना से बचाव के लिए सरकार और मेडिकल टीम की ओर से आम पब्लिक के लिए तैयार किए गए हिदायतों को भी छोड़ दीजिए। यहां तो सबको हवा कर दिया गया। लोगों में उत्साह था, सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और हम जो मापदंड तय करके सुबह हमने मन बनाया था, पूरी तरह से हम खरा नहीं उतर पाए। उसका मुझे खेद भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन पूरी तरह नहीं कर पाए। भविष्य में इसमें और एहतियात हम बरतेंगे। आने वाले जो कार्यक्रम होंगे ब्लॉक लेवल पर, उसमें हम कोशिश करेंगे कि वर्चुअल रैलीज भी करें, थोड़ा डिस्टेंस बनाकर भी करें, ताकि आम नागरिक के सामने एक अच्छा उदाहरण हम लोग पेश कर सकें कि अगर हम जिम्मेदारी से काम लेंगे तो लोग भी इसका सबक अच्छा लेंगे। जाहिर है, नियम तो आम लोगों के लिए ही बनते हैं। वीआईपी लोगों को इसकी कोई फिक्र भी नहीं होती, और ये तस्वीरें भी उसी की पानगी हैं। और अब बात उस मुद्दे पर भी कर लेते हैं जिसकी वजह से कांग्रेस ने यहां लोगों को इकट्ठा किया था। दरअसल देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही है, और वाकई इस दौर में इन बढ़ती कीमतों ने लोगों की कमर तोड़ दी है। जाहिर है कि जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो हर आम शख्स का बजट भी बिगड़ेगा, और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस आज राजस्थान में एकजुट हुए। आज पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, और ये सिर्फ कांग्रेस की मांग नहीं है, ये पूरे मुल्क के 130 करोड़ लोग चाहते हैं कि कठिन समय में कुछ राहत मिले। लोगों के खातों में पैसे देने की बजाय उनकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज प्रदर्शन किया है, और मैं मानता हूं आने वाले समय में हम इतना दबाव कायम कर देंगे कि उन्हें मजबूरन अपने हाथ खींचने पड़ेंगे और इंसाफ करना पड़ेगा। सीधे तौर पर नेताओं ने अपने भाषणों में मोदी और केंद्र सरकार को कोसा, तो अपने ही नेताओं की जमकर तारीफ के पुल भी बांधे। माना कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी करके केंद्र ने ठीक नहीं किया, लेकिन उन्हीं कीमतों में थोड़ी बहुत कमी करने की गुंजाइश राज्य सरकार के पास भी होती है, और लोगों को ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत राहत तो वो भी दे सकती है। और अगर केंद्र राजस्थान की जनता को तकलीफ में डाल रहा है तो राज्य सरकार अपने अधिकारों के तहत ही उन्हें कुछ तो राहत दे दे। राजस्थान में कोरोना के कहर की शुरुआत होने के बाद पिछले करीब 4 महीनों से लोगों की मांग है गहलोत सरकार उनके बिजली की बिल माफ करे या फिर उनमें कुछ कमी करे, ताकि उन्हें कुछ तो राहत मिल सके। मामला है भी गहलोत सरकार के हाथों में ही, लेकिन जनाब, बिजली बिल माफ करना या दरों में कमी करना तो दूर, लोगों को जुगाड़ कर अपने मोटे बिजली के बिलों को जमा कराना पड़ रहा है, ताकि दूसरी परेशानियों के साथ साथ ये गर्मी उनके पसीने ना निकाले। राजस्थान में पिछले 3 महीनों से मुद्दा उठ रहा है स्कूल फीस को माफ करने का, लेकिन गहलोत सरकार उस मुद्दे पर भी अभी तक कुछ साफ नहीं कर पाई है। दरअसल कोरोना की मार पड़ी तो लोगों ने गहलोत सरकार की तरफ ही देखा,
और उन्हें उम्मीद थी कि अब उनकी सरकार, उनकी कांग्रेस उनकी तकलीफों को समझते हुए कुछ सहारा तो देगी। लेकिन सरकार है साहब, हुआ कुछ नहीं। और फिर वो सरकार भी क्या करे जो अपनी विपक्षी पार्टियों और उनके नेताओं को नहीं कोसे, क्योंकि उन्हें भी डर होता है कि फिर पब्लिक को भी तो उन्हें जवाब देना ही है। और ऐसा भी नहीं कि राजस्थान के या फिर देश के लोग नहीं चाहते कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की जाए ताकि किसी का बजट ना बिगड़े। लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों ने तो वाकई सबकी हवा निकाल दी। हालांकि ये तो साफ है कि गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार को हर मुद्दे पर खरी खोटी सुनाई है, लेकिन राजस्थान बीजेपी अपने सवालों के साथ गहलोत सरकार को घेरने में लगी है। बहरहाल कहानी वही, सियासी आरोप प्रत्यारोपों का दौर, लेकिन बीच में फंसती है तो केवल जनता यानी पब्लिक और यानी वोटर्स। वाकई ये सही है कि सियासत होती है तो एक पार्टी दूसरे पर आरोपों की बारिश करती है। आरोप लगाने वाले कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ पब्लिक के लिए ही है। लेकिन जनाब, जो अगर आपके हाथ में है, अगर वो भी आप पब्लिक को दे देंगे तो उसे कुछ तो मदद मिलेगी। लड़ाई तो लड़ाई है, वो होती रहेगी, क्योंकि है तो ये सियासी लड़ाई ही ना।